वो साल था 1942 का, जब अमेरिका सरकार ने जापान में जन्मे या फिर वहाँ से संबंध रखने वाले 1,20,000 के लगभग अमेरिकनों को बंदी बना लिया था। उन्हें जबरन अपने घर छोड़कर कैंपों में रहने पर मजबूर किया गया और वहाँ पर उन्हें कई सालों तक रखा गया था। लेकिन ऐसा किया क्यों गया था और ऐसा करने के पीछे असली कारण क्या था, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। विश्व जंग में अमेरिका और जापान एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे थे और इसी बीच जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था। इस हमले के बाद अमेरिका में एक अफवाह फैल गई कि इस हमले का कारण अमेरिका में रह रहे जापानी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने ही अमेरिका की खुफिया जानकारी निकालकर जापान को दी है, जिसके चलते जापान अमेरिका पर इतना बड़ा हमला कर पाया है। इस अफवाह के फैलने के बाद अमेरिका में रह रहे जापानी मूल के लोगों के लिए हालात खराब होने शुरू हो गए, क्योंकि लोग उन्हें शक और नफरत की नज़र से देखने लगे थे। और जापान से शुरुआती दिनों की जंग में अमेरिका के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकनों के दिल में उन जापानियों के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी जो असल में अमेरिका के नागरिक ही थे, और उनमें से कुछ तो पीढ़ियों से अमेरिका में ही रह रहे थे। इन दोनों बातों को देखते हुए उस वक्त की अमेरिका सरकार ने सभी जापानीज अमेरिकनों को घर छोड़कर कैंपों में जाने का हुक्म दे दिया। उन्हें कुछ ज़रूरी सामान के साथ पास के टेम्परेरी कैंपों में पहुंचने के लिए कहा गया, जहां से आगे उन्हें बड़े और परमानेंट कैंपों में ले जाया जाना था। कहने को ये कदम उन लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया था, लेकिन असल में सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये सब किया था। कैंपों में जीवन काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वहाँ सहूलतें ना के बराबर थी और लोगों के हिसाब से रहने की जगह कम थी। लेकिन इन हालातों में भी 1,20,000 लोगों को लगभग 4 साल तक वहाँ रहना पड़ा और विश्व जंग के ख़त्म होने के बाद उन्हें वहाँ से रिहा किया गया। इसके बाद 1980 में जापानीज अमेरिकन्स के दबाव के कारण सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन किया, जिसका मकसद ये पता लगाना था कि बिना किसी कार्रवाई के इतने लोगों को बेघर करके कैंपों में डालना क्या सही था। इस जांच की रिपोर्ट को देखने के बाद 1988 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने ये निर्णय किया कि उस वक्त की सरकार का अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लिया गया ये कदम शर्मनाक था, और उन्होंने अमेरिका सरकार के इस रवैये के लिए माफ़ी भी मांगी। इसके अलावा मुआवजे के तौर पर उन लोगों को 20-20 हज़ार डॉलर दिए गए, जो दशकों पहले हुए उनके नुकसान की भरपाई की एक छोटी सी कोशिश थी। यहाँ अंत में कहा जा सकता है कि चाहे देर से ही सही, लेकिन उन लोगों को एक सही इंसाफ मिला जिसके वो हकदार थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।